बात करेंगे एरे के बारे में। तो एरे हमारा बहुत ही फेमस डेटा स्ट्रक्चर है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इससे पहले कि हम देखें कि ये एरे क्या होता है, तो पहले हम समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। तो जल्दी से हम गूगल पे जाके और सर्च कर लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आ चुकी है हमारे पास। डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्टोरेज दैट इज यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। तो क्या होता है कि नॉर्मली हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्ट्रिंग बना रहे हो, आप कोई बुलियन बना रहे हो, या फिर आप और कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में। बुलियन होते हैं, नंबर होते हैं, स्ट्रिंग होती है, और नॉर्मल सी हमारे पास यही होते हैं। तो इनमें क्या होता है, हम सिर्फ एक सिंगल वैल्यू डाल सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। तो क्या होता है, जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हम मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर, और उनको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं इजीली। तो उसको हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो वापस से आते हैं अपनी हम पीडीएफ में। तो अब हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे एरे के बारे में कि एरे होता क्या है। तो एरे हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा फेमस। बहुत सारी लैंग्वेजेस में होता है, बहुत सारी मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली सारी लैंग्वेजेस में एरे होता ही होता है हमारा। तो पढ़ते हैं एरे के बारे में कैसा होता है, और कैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं, और हम कैसे एरे को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत छोटी सी यहाँ पे जानकारी है एरे के बारे में, वो हम पढ़ लेंगे। तो इन जावास्क्रिप्ट एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा। डेटा स्ट्रक्चर मतलब कि ऐसा वेरिएबल जो अपने अंदर बहुत मल्टीपल वैल्यूज होल्ड कर सके और स्टोर कर सके, और उसको हम बाद में ऑर्गेनाइज करके यूज कर सके। दैट अलाउ यू टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज इंक्लूडिंग अदर एरेज और ऑब्जेक्ट्स इन अ सिंगल वेरिएबल। तो यहाँ तक पूरी इसकी डेफिनेशन है एरे की, कि एरे क्या होता है हमारा, हमें अलाउ करता है टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। To create an array, you can use the array literal notation, which consists of enclosing a comma separated list of values in a square brackets. तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि ये इसका क्या मतलब है, स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह। लेकिन इससे पहले कि हम एरे के बारे में देखें, तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही एक अच्छा डायग्राम बना रखा है, और उसमें बता रखा है कि हमारा एरे होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो, ये एरे का नाम है, और इसके अंदर इसका क्या लिखा है, लेंथ लिखी है। यहाँ पे पहला एलिमेंट आएगा, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट आएगा, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट, यहाँ पे चौथा एलिमेंट, और यहाँ पे पांचवा एलिमेंट। और यही हमारे एरे की लेंथ होती है, जो कि आप देखोगे लिखी होगी एरे लेंथ। और एक कंटिन्यूअस ब्लॉक बन जाता है हमारी मेमोरी में। तो उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ा अपने कोड में चलते हैं और हम देखते हैं कि ये एरे हमें क्यों यूज करना पड़ गया। तो मान लेते हैं कि मुझे डिफरेंट वेब लैंग्वेजेस के नाम स्टोर करने हैं। तो मैं जल्दी से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, लिखूंगा यहाँ पे वेब डेप और 1, और उसके अंदर मैं स्टोर करवा लूंगा HTML। ठीक है, उसके अंदर मैं HTML स्टोर करवा लूंगा, और फिर मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, उसका नाम मैं लिखूंगा वेब डेव 2। उसके अंदर मैं स्टोर करवा लूंगा CSS, और ऐसे ही मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा लेट वेब डेव 3, और फिर मैं बनाऊंगा एक जावास्क्रिप्ट नाम से, और फिर ऐसे ही एक और बना लेते हैं लेट वेब डेव 4, उसमें लिख देते हैं Node.js। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, और मैंने क्या करा, अलग अलग वेरिएबल बना लिए। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि एरे इंट्रोड्यूस क्यों करा गया। तो क्या होता है कि अभी क्या है, आप जब भी ऐसा लिखते हो, आपने एक सिंगल वेरिएबल लिखा, तो क्या होता है, वो जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो अपनी मेमोरी में जाता है, एक ब्लॉक बनाता है मेमोरी का, ऐसे एक ब्लॉक बनाता है, उसके अंदर जो भी लिखा है, जैसे पहले वाले के अंदर लिखा है HTML, तो वो क्या लिखेगा, HTML लिखेगा, और इसको क्या नाम दे देगा, इस मेमोरी ब्लॉक को इसको नाम दे देगा जो उसके वेरिएबल का नाम है, मतलब कि वेब डेव 1। ठीक है, अब इसमें क्या, आप सिर्फ एक सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो। मान लो कि अभी तो आपके पास ये 4 ही हैं सिर्फ, कि आपको 4 लैंग्वेजेस के बनाने हैं। मान लो कि आपको 20 लैंग्वेजेस के बनाने हैं, तो आप देखोगे कि आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और फिर वो डिफरेंट वेरिएबल क्या होंगे, वो बार बार अपनी मेमोरी में जाके एक ब्लॉक बनाएंगे, फिर उस ब्लॉक को कुछ नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल वेब डेव 4 का एग्जाम्पल ले लेते हैं इस बार, वेब डेव 4, और फिर उसके अंदर जो वैल्यू है जैसे कि Node.js है वो स्टोर करेंगे। इससे क्या है, हमारी जो मेमोरी है वो भी बढ़ती है, और जो हमारा प्रोग्राम है वो काफी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। तो इस सबसे बचने के लिए क्या करा गया, सबसे बचने के लिए क्या करा गया, हमने जो कंप्यूटर साइंस में है
हमने एरेज को इंट्रोड्यूस करा। तो अब एरेज क्या करता है, एरे क्या करता है कि नॉर्मली क्या करता है, वो एक बहुत बड़ा मेमोरी की ट्रे बना देता है, कुछ इतनी बड़ी, और फिर उसके अंदर वो एलिमेंट को रखता है सारे के सारे, और उस मेमोरी के अंदर ऐसे ब्लॉक बना देता है, कंटिन्यूस ब्लॉक हमारे पास मिल जाते हैं एरे में यहाँ पे। और फिर आप इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें रख सकते हो। फॉर एग्जांपल HTML रख लिया आपने, CSS रख लिया, जावास्क्रिप्ट रख लिया, Node.js रख लिया, और फिर बैकएंड में आ जाओ पाइथन रख लिया, जावा रख लिया, ठीक है। और फिर आपको उनको जैसे एक्सेस करना होगा आप इनको एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वापस आते हैं अपनी अपनी पीडीएफ में, और अब हम थोड़ा कोड में आएंगे। हमने थ्योरी तो काफी देख ली, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम एरे को बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो एरे बनाने के लिए क्या है, आपको जैसे नॉर्मली हम किसी वेरिएबल का नाम देते हैं, वैसे आपको किसी का नाम देना है। जैसे यहाँ पे देखोगे लेंथ नाम का एक हमने एरे बनाया है, फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने हैं, और उनके अंदर उनको अपने जो एरे के एलिमेंट्स हैं आपको वो डालने हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है और HTML है, और कॉमा देके उनको सेपरेट कर लेना ताकि पता चल जाए कि ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो जल्दी से अपने हम कोड में आते हैं, और इसको मैं ऐसे लिखा रहने दूंगा ऊपर, और नीचे क्या मैं लिखूंगा अब वेब डेव नाम से बनाऊंगा मैं। और अब क्या, अब मुझे क्या लिखना है, मुझे एक स्क्वायर ब्रैकेट लेना है, और उसके अंदर जैसे हम पहले लिख रहे थे सेम टू सेम वैसे लिखेंगे। HTML आपने एक एलिमेंट लिख लिया, फिर आपको क्या देना है, कॉमा देना है, फिर आपको दूसरा एलिमेंट लिखना है, CSS है मेरा, फिर आपको दोबारा कॉमा देना है, आपको तीसरा एलिमेंट लिखना है जो कि है मेरा जावास्क्रिप्ट, फिर आपको दोबारा से एक कॉमा देना है, फिर आपको चौथा एलिमेंट लिखना है जो कि है Node.js। ओके, मैंने कॉमा नहीं लगाया, Node.js, और फिर आखिरी में सेमीकोलन लगा के सेव। तो ये होता है हमारा कुछ इस टाइप का एरे होता है। आपको क्या है, जैसे नॉर्मली आप किसी वेरिएबल का नाम लिखते हो, आपको नाम लिखना है, और फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं, और फिर उसके अंदर आपको एलिमेंट्स लिखने हैं। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, और ये एक एलिमेंट है, और इनको कॉमा लगा के आपको सेपरेट करना है ताकि उनको पता चल जाए कि ये एक एलिमेंट है, और फिर आपके आगे आके एक नेक्स्ट एलिमेंट है। अब हम देखेंगे ये मेमोरी में जाके कैसे स्टोर होता है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसे अपनी व्हाइट बोर्ड में आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो देखो ये है हमारा कुछ एरे जो हमने बनाया है, और हम देखेंगे ये मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। तो इससे पहले हम इस वाले को देखें, पहले देखते हैं कि नॉर्मल वाले जो हमारे एलिमेंट ब्लॉक वो होते हैं वेरिएबल्स, वो कैसे होते हैं। तो मैं पहले वाले का एग्जांपल उठा लेता हूँ, इस वाले का। तो देखो जब क्या होता है, एक सिंगल आपके पास एक वेरिएबल होता है, तो जो क्या होता है, तो जो हमारे जावास्क्रिप्ट होती है वो अपनी मेमोरी में जाती है, वो एक ब्लॉक बनाती है, ठीक है। उसने एक ऐसा ब्लॉक बनाया, और उसके अंदर उसने लिख दिया HTML, और इस मेमोरी ब्लॉक को उसने क्या नाम दे दिया, जो कि आपके वेरिएबल का नाम होगा, मतलब कि वेब डेव और 1 इसे नाम दे दिया। अब आप जब भी वेब डेव 1 को कॉल करोगे तो क्या है, जो हमारी लैंग्वेज है वो जाएगी उस ब्लॉक के पास, और उस ब्लॉक के अंदर जो चीज है उसकी आपको वो उसकी वैल्यू आपको उठा के दे देगी। तो ऐसे होता है हमारा एक नॉर्मल सा वेरिएबल। अब देखेंगे हम जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट में कोई भी आप जब भी कोई एरे डिक्लेयर करते हो, तो वो जाता है अपनी मेमोरी में, क्या करता है, एक बड़ा सा ब्लॉक बना लेता है मेमोरी का, ऐसा इतना एक बड़ा ब्लॉक बना लेगा मेमोरी का अपना, ठीक है। और फिर उसके अंदर देखिएगा कि कितने टोटल एलिमेंट्स हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट और चार एलिमेंट। तो इसके अंदर चार एलिमेंट है, तो उसके अंदर क्या करेगा, वो चार एलिमेंट के लिए जगह बना देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला HTML, दूसरा CSS, तीसरा जावास्क्रिप्ट, और चौथा Node.js। उनको मैं एक बार दोबारा कॉपी करके ले आता हूँ, तो ताकि मैं इनको अच्छे से बता सकूं। तो सबसे पहला है आपका HTML। तो क्या करेगा, वो पहले वाले ब्लॉक में रख देगा HTML को। फिर दूसरा क्या है आपका CSS, फिर वो CSS को लेके आएगा, CSS को रख देगा दूसरे ब्लॉक में। और फिर तीसरे ब्लॉक में किसे रखेगा, वो जावास्क्रिप्ट को रखेगा तीसरे ब्लॉक में। और फिर जो आपका चौथा ब्लॉक है जिसमें कि Node.js है, फिर वो रखेगा इसको Node.js वाले को। ऐसे करके आपको कुछ बना देगा, ठीक है।
अब हम बात करेंगे कि इंडेक्स कैसे होता है जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि अभी आपने देख लिया कि हमने क्या है डायरेक्टली जो हमारे जितने भी वैल्यूज थी हमने डायरेक्टली रख दी। अब जब हमें उन वैल्यूज को एक्सेस करना होगा, फॉर एग्जांपल मुझे जावास्क्रिप्ट को एक्सेस करना है या फिर नोड जेएस को एक्सेस करना है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास इंडेक्स होते हैं। तो क्या होता है, जो हमारे एरेज होते हैं उसमें जो इंडेक्स होता है वो स्टार्ट होता है 0 से। तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे हमारे इंडेक्सिंग होती है जावा एरेज में। सबसे पहले 0, फिर है 1, और फिर है 2, और फिर है 3। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग कुछ ऐसे होती है। जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर एरे के एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा उस एरे का नाम, जैसे कि इस केस में हमारे पास वेब डेव है, और फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसका इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2 और 3। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एरे इंडेक्सिंग की बात, की 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 बेस्ड होता है हमारा जो एरे होता है, और उसकी इंडेक्सिंग कुछ ऐसे होती है। ठीक है, 0, 1, 2, 3। अब बात करेंगे हम कि एरे की लेंथ का क्या मतलब होता है। तो हमारे पास एक मेथड होता है पहले से ही। ठीक है, आप अगर किसी एलिमेंट का किसी एरे का आप नाम लिखोगे और डॉट लगा के लिखोगे लेंथ, तो वो क्या है, उस एरे की लेंथ बताएगा। तो एरे की लेंथ हमें कैसे पता चलती है? एरे की लेंथ में पता चलती है कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होते हैं वो उसकी लेंथ होती है। तो इस केस में हमारे पास क्या है, इस केस में देखोगे 1, 2, 3, 4, तो 4 जो है वो हमारे एरे की लेंथ है। इस केस में क्या है, हमारे जो एरे की लेंथ है वो है 4। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारा एरे हमारा वर्क करता है और कैसे हमारी इंडेक्सिंग होती है। तो हमने ये वाली बात तो समझ ली। तो हमने इसमें आते हैं और क्या करेंगे अब हम। सबसे पहले हमने क्या करा है, एक हमने एरे बना लिया, तो सबसे पहले हम इसे लॉक करा के देखेंगे ये दिखता कैसा है। तो हम इसको लॉक करवाते हैं और लिखते हैं वेब डेव, और अपने कंसोल में जाके देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप जाके देखोगे अपने कंसोल में, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ पे इसकी लेंथ लिखी आ रही है 4, जो कि इसकी लेंथ है, और फिर इसके अंदर एलिमेंट लिखे आ रहे हैं कि एरे के अंदर कौन से एलिमेंट है। देख रहे हो कि अगर अभी आप देखोगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है, इसका मतलब कि ये एरे है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये दिखा भी देगा कि कौन से इंडेक्स पे, ठीक है, कौन से इंडेक्स पे आपको कौन सा एलिमेंट है। तो देखोगे 0 इंडेक्स पे HTML है, 1 पे CSS है, 2 पे जावास्क्रिप्ट है, और 3 पे Node.js है। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो उसकी लेंथ है 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें काफी अच्छे से जानकारी दे रखी है, और यहाँ पे से क्लिक करो तो दोबारा बंद हो जाएगा। ठीक है, अपनी PDF में वापस आते हैं, देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो हमने बड़ी सिंपल सी बात पढ़ ली कि हमारा एरे कैसे होता है, कैसे दिखता है, एरे में कैसे इंडेक्सिंग होती है, और एरे के एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करते हैं। अब बात करते हैं कि अभी हमारे पास दो तरीके होते हैं किसी एरे को बनाने के लिए। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है हमारा एरे लिटरल सिंटैक्स, जो कि अभी तक हम यूज कर रहे थे। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला हमारा सिंटैक्स होता है, इसे हम बोलते हैं एरे लिटरल। ठीक है, अभी क्या होता है, हमारे पास एक और सिंटैक्स होता है एरे को बनाने का, उसको हम बोलते हैं एरे कंस्ट्रक्टर सिंटैक्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा वेब डेव, और यहां लिख देता हूं न्यू, और इस बार आपको लिखना पड़ेगा न्यू, आपको लिखना पड़ेगा न्यू, फिर कैपिटल ए और एरे, और फिर आपको पैरेंथेसिस लगा के, आई होप पैरेंथेसिस होगा, हाँ, पैरेंथेसिस लगा के, कहां गया मेरा कोड, पैरेंथेसिस लगा के फिर आपको सेम टू सेम यही कॉपी कर देना है। मैं इसे यहाँ पे लाके सेम टू सेम कॉपी कर देता हूँ, और फिर इसे भी मैं लॉक करवा के दिखाता हूँ, वेब डेव और न्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसमें ऊपर लिख देता हूँ एरे लिटरल सिंटैक्स, और जो हमारे नीचे वाला है ये है हमारा एरे कंस्ट्रक्टर सिंटैक्स। और अब इसको देखोगे तो वो भी हमारा सेम टू सेम, तो दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। जो हमारा एरे लिटरल सिंटैक्स होता है वो एकदम सेम टू सेम होता है हमारे एरे कंस्ट्रक्टर सिंटैक्स के, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारा एरे लिटरल सिंटैक्स है हम इसको यूज करते हैं, इस वाले को हम यूज नहीं करते, जो नीचे वाला है। कर सकते हैं ऑफ कोर्स, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये जो पहले वाला सिंटैक्स है आप यही यूज करें। तो आप देखोगे नॉर्मल से जैसा हमारा पहले था वैसे ही होगा। देखो नॉर्मल हमारा एरे है और 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है, और ये ऊपर वाले को भी हटा देता हूँ, इसका भी कुछ काम नहीं है।
तो एरे लिटरल सिंटेक्स की बात कर रहे थे और हमारे पास नॉर्मल सा एरे है। अब हमने पीडीएफ में वापस आते हैं, हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। तो ये चीज हमने पढ़ ली और ये वाली चीज हमने पढ़ ली कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एरे कंस्ट्रक्टर सिंटेक्स है। और ये जो ऊपर लिखा है ये क्या है हमारा, ये है हमारा एरे लिटरल सिंटेक्स। अब हम देखेंगे हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं अपने एरे के। तो किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। ठीक है, इंडेक्स मतलब कि वो कहाँ पे है। तो आपको क्या करना है, किसी भी जो हमारा एरे है उसका नाम लिखना है, जैसे कि वेब डेव, और आपको अब ट्रायंगुलर सर्कुलर ब्रैकेट लगाने हैं और इंडेक्स लिखना है। तो मुझे सबसे पहले 0 वाला चाहिए। तो 0 में क्या है मेरा HTML, और मैं इसको सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। 0, ठीक है, 1 पे है मेरा CSS, 2 पे है मेरा जावास्क्रिप्ट और 3 पे है मेरा Node.js। और एक और मैं जानबूझ के लूंगा दिखाने के लिए कि अगर मैं क्या करूं कि एक 4 ले लेता हूं, ठीक है, और इन सबको मैं एक साथ लॉक करवा लेता हूं और इनको मैं उठा के ओके ठीक है ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अपने जो मेरे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है मेरे एरे के, उनको मैंने एक्सेस करने के लिए ये लिखना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो चीज है ये चीज किससे रिप्लेस हो जाएगी, जो भी आपके एरे में 0 इंडेक्स पे होगा। तो 0 इंडेक्स पे क्या है मेरा HTML है, और ऐसे ही जो मेरे आगे के हैं वो भी होंगे। तो अब हम इनका जाके आउटपुट देखते हैं। तो आप आउटपुट देखोगे तो कुछ ऐसा आएगा, देखो पहला HTML है, दूसरा CSS है, पहला CSS है, फिर दूसरा जावास्क्रिप्ट है और तीसरा Node.js है। और फिर देखोगे चौथे में क्या लिखा है, अनडिफाइंड। तो क्योंकि जो क्या है, देखो जब वो एरे था जो देखा उसने क्या करेगा, वो इंडेक्सिंग करेगा। ठीक है, तो कैसे इंडेक्सिंग करेगा, पहले HTML को 0 बोल देगा, CSS को 1 बोल देगा, जावास्क्रिप्ट को 2 बोल देगा और Node.js को 3 बोल देगा। और जैसे ही आपने देखो उसको 4 बोला कि चौथी पोजीशन पे क्या है, तो चौथी पोजीशन पे उस पर कुछ है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, वो चीज अनडिफाइंड हो जाएगी, मतलब कि वहां पे वो चीज है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जब आप किसी ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करोगे जो कि आपके एरे में है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। जैसे कि ये 4 है, आप इसे बोल दो -1, ठीक है, तो देखो तो भी उसने अनडिफाइंड बोल दिया। ठीक है, तो आप अगर किसी भी ऐसे इंडेक्स नंबर डालोगे जो कि उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो आपको अनडिफाइंड दे देगा। अनडिफाइंड का क्या मतलब है कि वो वहां पे है ही नहीं। ठीक है, तो उसको अभी के लिए मैं हटा देता हूँ अनडिफाइंड वाले को, और हम अपने कुछ जो एरे के एलिमेंट्स हैं उनको हम कुछ इस टाइप से देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी पीडीएफ में। तो ये वाला पूरा ये था, हमने अभी अभी बात कर ली इसके बारे में कि हम कैसे अपने एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं एरे के। अब बात करेंगे अपने लेंथ ऑफ एरे। तो अभी हमने कुछ देर पहले बात करी थी, किसी भी एरे की कुछ लेंथ होती है। लेंथ का क्या मतलब होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो टोटल नंबर, तो क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है, जो हमारा लेंथ होता है वो एक फंक्शन होता है या फिर एक मेथड होता है जिसको हम डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, अपने एरे का नाम लिखना है, जैसे कि वेब डेव, ठीक है, और डॉट लगा के आपको लेंथ लिखना है। जैसे ही आप लेंथ लिखोगे ये आपको आपके एरे की टोटल लेंथ बता देगा। तो मैं इसको लॉक करवा लेता हूं अपने कंसोल में, यहां लाके से पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो हमारा जो एरे ऑफ कोर्स उसकी लेंथ है 4। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होती है हमारी लेंथ 1 2 3 और 4। तो 4 इसकी टोटल लेंथ हो गई। ठीक है, तो ये काफी काम आता है कई बार। और आप क्या कर सकते हो, उसको आप किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं से स्टोर करवा देता हूँ किसी ऐसे वेरिएबल के अंदर, लाइक कॉन्स्ट लेंथ एरे, और इसके अंदर मैं इसको स्टोर करवा लेता हूँ और फिर मैं इसको लॉक करवा लेता हूँ लेंथ एरे। ठीक है, अब क्या है, आप देखोगे तो भी आपका सेम रिजल्ट आएगा। तो आपको पता है जब भी हमें कोई चीज हमें आगे यूज करनी होती है, हमें चाहिए होती है, तो हम उसको किसी वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने इसमें रख लिया। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे हम किसी भी एलिमेंट की अपने एलिमेंट बोल रहा हूँ, ऐसे हम किसी भी अपने एरे की लेंथ को देख सकते हैं। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं, लेंथ भी हो गया। अभी इसमें एक और चीज़ है, ये जो आप लेंथ देख रहे हो, आई मीन एरे के अंदर, एरे के अंदर क्या आप किसी इसका यूज कर सकते हो लेंथ का। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ वेब डेव, ठीक है, और ये अंदर मेरा नॉर्मल सा जैसे वो सर्कुलर ब्रैकेट होता है, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कहाँ गया मेरा वेब डेव डॉट लेंथ, ठीक है, और डॉट लेंथ -1, और इसको मैं किसी एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में प्रिंट स्टोर करवा लेता हूँ, और फिर मैं इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल को लॉक करवा लूंगा, ठीक है। तो समझते हैं इसका मतलब क्या है। हमने क्या करा इस बार, क्या है, जहां पे हम किसी एलिमेंट का इंडेक्स लिखते हैं वहां पे हमने एक एक्सप्रेशन लिख दिया। वहां पे हमने क्या लिख दिया, वेबडेव डॉट लेंथ, तो वेबडेव की लेंथ कितनी है आपकी, आपकी वेबडेव की लेंथ है 4, और यहाँ पे लिखा है -1, तो 4 - 1 मतलब कि 3, और 3 क्या है हमारा, 3 हमारा लास्ट एलिमेंट है, तो 3 क्या है हमारा, हमारा लास्ट एलिमेंट है हमारे एरे का। मान लो कि आपके पास एक बहुत बड़ा एरे है और आपको आपको नहीं पता उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं या फिर जो भी है, ठीक है, और आपको उसका लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, तो आपको कुछ ऐसे भी कर सकते हो। तो अभी इसमें जाके देखेंगे हम, तो नोड जेएस हमारा इसमें स्टोर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपनी पीडीएफ में। तो ये वाली चीज हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ ली। अब हम बात करते हैं किसी भी एलिमेंट, हमारे जो एरे है उसके एलिमेंट को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग एरे है हमारा, ठीक है। तो अभी हम इस वाली चीज को देखेंगे। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा, देखो इसमें क्या ना सारी चीजें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जो HTML है ना वो अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा HTML है वो रिप्लेस हो जाए मेरा जावा से या फिर C++ से, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस एरे का नाम लिखना पड़ेगा। पहले देखो वेब और डेव, उस एरे का नाम, और सर्कुलर ट्रायंगुलर ब्रैकेट, और फिर उस एलिमेंट का आपको इंडेक्स लिखना पड़ेगा 0, ठीक है, और फिर आप इक्वल टू में लिख सकते हो C++। और अब अगर आप उस एरे को प्रिंट करवाओगे, ठीक है, अगर आप अब आप उस एरे को प्रिंट करवाओगे तो देखोगे जो आपका जो 0 इंडेक्स पे था वो अब रिप्लेस हो चुका है C++ से। तो आपको ऐसे जो जो अपने एलिमेंट एरे के चेंज करने हो आप चेंज कर सकते हो डायरेक्टली एक इक्वल टू का साइन लगा के, और उस एरे का इंडेक्स, उस एलिमेंट का इंडेक्स देके, ठीक है। तो अभी हम फिर और आगे बढ़ते हैं, तो ये वाली बात भी हमारी होगी, ठीक है। अब थोड़ी छोटी मोटी और बात कर लेते हैं एरे के बारे में, कि दो एरे कब इक्वल होंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने अभी दो एरे बनाए हैं, तो वो इक्वल कब होंगे, और एरे का टाइप क्या होता है, ठीक है। तो मैं ये सब हटा देता हूँ, हमने पढ़ लिया सब कुछ, तो मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं एरे के टाइप के बारे में। तो जो एरे का टाइप होता है, तो मैं लिख लेता हूँ टाइप ऑफ वेब डेव, ठीक है। तो वेब डेव का टाइप है, और इसे लॉक करवा लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, सेव करूंगा, और यहाँ पे देखोगे तो इसका टाइप है ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि जो हमारा एरे होता है और जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास प्रिमिटिव, एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव। तो जो हमारा एरे और ऑब्जेक्ट होता है वो दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारा एरे होता है जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, एरे एरे नहीं होता, हमारा एरे एक ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए जब हम उसका टाइप ऑफ देखते हैं तो उसका टाइप क्या आता है, हमें उसका टाइप मिलता है हमें ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है वो ट्रीट करती है एरे को एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और पीछे बिहाइंड द सीन वो क्या करती है, एरे को इन्वोक करती है एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो बात होगी हमारे एरे के टाइप की। अब बात करेंगे दो एरे कब इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे आके डायरेक्टली लिख लेता हूँ, मैं दो एरे बनाता हूँ, ठीक है। मैं दो एरे बनाऊंगा, पहले मैं लिखूंगा 1, 2, 3, ठीक है, और फिर इसे मैं डबल इक्वल टू देके सेम टू सेम एरे के इक्वल रखता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे ही मैं इसे एंटर करूंगा ये मुझे फॉल्स दिखाएगा, ठीक है। तो ये मुझे फॉल्स क्यों दिखा रहा है, आप कहोगे कि मैंने डबल इक्वल टू यूज करें, तो कोई बात नहीं, ट्रिपल इक्वल टू यूज कर लेते हैं।
आप देखोगे तब भी मुझे फॉल्स ही दिखा रहा है। तो इसका फॉल्स दिखाने का रीजन ये है, तो जो हमारा जावास्क्रिप्ट होती है, तो जब जावास्क्रिप्ट किसी एरे को बनाती है तो वो क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट को इन्वोक करती है, ठीक है। इन्वोक मतलब पीछे बनाना होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स हम अभी ऑब्जेक्ट के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये वाली बात आपको बता देता हूँ, ये इक्वल क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी दो एरे को इक्वल होने के लिए सबसे पहले उनकी लेंथ को इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। लेंथ को इक्वल होना पड़ेगा, और फिर क्या है कि उनके सेम 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 इंडेक्स पे सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो ही जाके वो इक्वल होंगे दो एरे, ठीक है। लेकिन जब आप किसी दो एरे को डायरेक्टली इक्वल करते हो ना, तो वो इक्वल नहीं आते, क्योंकि क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उनको ऑब्जेक्ट बना देता है, ठीक है। इसका उसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसका इसने एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अपने एरे में जाएंगे तो इसके लिए उसने एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना दिया, और उन ऑब्जेक्ट का क्या है, उन ऑब्जेक्ट का अलग अलग मेमोरी लोकेशन होती है। तो और जब भी हम किसी दो ऑब्जेक्ट या फिर दो किसी एरे को इक्वल पुट करते हैं, वो इक्वल नहीं आते, क्योंकि वो सेम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि हमारे दोनों एरे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एग्जैक्टली सेम ऑब्जेक्ट को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे दोनों की दोनों एरे इक्वल नहीं है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि हम कैसे हम एक एम्प्टी एरे बना सकते हैं, ठीक है। एम्प्टी एरे भी होता है, देखो इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक हटा देता हूँ, इसे हम बोलते हैं एम्प्टी एरे, ठीक है। आप कोई भी चीज उसके अंदर डालो मत, तो उसे हम बोलते हैं एम्प्टी एरे। अभी आप देखोगे तो प्रिंट कराओगे तो कोई कुछ ऐसा दिखेगा, और लेंथ इसकी देगा 0, ठीक है। तो उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, तब भी इसकी लेंथ 0 बता रहा है, लेंथ बोल रहा हूँ, आई मीन हाँ लेंथ थी। अगर मैं इसकी लेंथ देखूं तो इसकी लेंथ होगी मेरी 0, ठीक है। तो ये होता है हमारा कुछ एक एम्प्टी एरे। तो इसमें मैं दोबारा से वो सारी चीजें ले आता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी आगे नीड पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली, हाँ यहाँ तक हमने बात कर ली। तो अभी हम बात करेंगे कि एक एरे के अंदर हम एक और एरे डाल देंगे तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, वन एरे इनसाइड अनदर एरे, जैसे कि हम बोलते हैं टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। जब भी हम एक एरे के अंदर एक और एरे डाल दें, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं टू डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक्चुअली मैं एग्जांपल नहीं देता, मैं एक और नया एरे बनाता हूँ, और इस बार मैं उसे नाम दूंगा वेब डेव और न्यू, ठीक है। और मैं सेम टू सेम ये कॉपी कर लेता हूँ, फालतू में मैं एलिमेंट लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बस इसमें से मैं तो एक्चुअली मैं ऐसा करता हूँ कि ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक मेरा HTML है, फिर है मेरा C++, ठीक है, और फिर एक और कॉमा लगा के जावा, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर एक और एरे बनाना है, तो मैं इसके अंदर मुझे एक और एरे बनाने के लिए करना पड़ेगा, कॉमा देके आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, और जैसे आप डायरेक्टली नॉर्मल अपना कोई एरे लिखते हो, तो इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं इसके अंदर क्या लिखता हूँ, HTML CSS वगैरह तो हो गया, इसके अंदर मैं फील्ड के बारे में लिखता हूँ, ठीक है। इसके बारे में लिखता हूँ, वेब है मेरे पास, ठीक है, एक वेब है मेरे पास, एंड्रॉयड है मेरे पास, AI का फील्ड है मेरे पास, और एक फील्ड मेरा है वेब हो गया, एंड्रॉयड हो गया, AI हो गया, ML हो गया, और डेटा साइंस, डेटा साइंस, ठीक है। अभी आप देखोगे इसको, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या करा, एक एरे है उसके अंदर एक और एरे लिख दिया। तो जब भी हम एक एरे के अंदर एक और एरे लिख देते हैं, उसे हम बोलते हैं टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। देखो अभी 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 देखो आप कैसे इसमें मेमोरी मैनेजमेंट होगा, आपकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, 0 पे होगा HTML, 1 पे होगा C++, 2 पे होगा जावा, ठीक है, और तीसरे इंडेक्स पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक और एरे होगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसे थोड़ा प्रिंट करवा के, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, लॉग करवाते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं वेब डेव न्यू, ठीक है। और वही सिंपल सा अपना स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम किसी भी एलिमेंट को उसके इंडेक्स से कॉल करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 देखोगे तो HTML करवा देगा वो, ठीक है, देखो 0 पे HTML है,
और इसका 1 पे क्या होना चाहिए, इसका 1 पे C++ होना चाहिए। देखो 1 पे C++ है। और अब देखते हैं कि 0 1 2 3। अब देखो जैसे ही मैं 3 पे करूंगा ना, वो क्या करेगा, मुझे पूरा का पूरा एरे दे देगा। तो इसका क्या मतलब है, इसके तीसरे इंडेक्स पे पूरा का पूरा एक नया एरे ही हमने डाल दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है। और अभी तक हम जो पहले एरे पढ़ रहे थे, वो हमारा पहले वाला एरे कौन सा था, वो हमारा था 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है। तो इसको मैं 1 डायमेंशनल एरे लिख देता हूँ, एरे। ठीक है। तो अभी आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये हमारा 1 डायमेंशनल एरे है। तो क्योंकि ये 1 डायमेंशनल एरे होता है, तो उसको 1 डायमेंशनल बोलने से अच्छा से हम डायरेक्ट नॉर्मली एरे बोल देते हैं। और जब हमारा एक एरे के अंदर एक और एरे होता है, तो उसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे। अब जरूरी नहीं कि 2 डायमेंशनल एरे हो, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, एक एरे के अंदर एक और एरे। ठीक है। इस एरे के अंदर आप एक और एरे डाल दो तो वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। फिर उस एरे के अंदर आप एक और एरे डाल दो तो वो क्या हो जाएगा, 4 डायमेंशनल एरे हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, आपको सिर्फ 2 डायमेंशनल एरे तक की नीड पड़ेगी। ठीक है। 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल की एरे की नीड आपको नॉर्मली पड़ती नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि अब मान लो जो मेरा 2 डायमेंशनल एरे है, मुझे इसमें ना ये कहा गया डेटा साइंस वाली चीज चाहिए। ठीक है। तो हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो आपको पहले क्या लिखना है, पहले इस वाले एरे का इंडेक्स लिखना है जहां पे वो एरे है। तो आपने 3 लिखा, तो देखो उसने पूरा का पूरा ये प्रिंट कर दिया। अब मुझे इसके अंदर चाहिए डेटा साइंस। तो डेटा साइंस के लिए क्या होगा, दोबारा इंडेक्सिंग होगी उसके अंदर। ठीक है। ये हो जाएगा 0 पे, ये हो जाएगा 1 पे, ये हो जाएगा 2 पे, ये हो जाएगा 3 पे, ये हो जाएगा 4 पे, और ये हो जाएगा 5 पे। ओके, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये 4 और 5। ये डेटा साइंस तो एक ही है ना पूरा, देख रहे हो डबल कोटेशन में एक ही है, तो 5 आई मीन 4 होगा। ये उल्टा ही लिख देता हूँ बीच बीच में, 0 1 2 3 4। ठीक है। तो देखोगे वो अंदर जाके एरे भी क्या करेगा, अपनी इंडेक्सिंग करेगा। तो देखो 0 पे उसने वेब वेब रख दिया, एंड्रॉइड को उसने 1 पे रख दिया, एआई को उसने 2 पे रख दिया, एमएल को उसने 3 पे रख दिया, और डेटा साइंस को उसने 4 पे रख दिया। तो हम देखते हैं ये चीज काम करती है या नहीं करती है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही इसी के अंदर थोड़ा सा स्पेस देके आपको दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आपको उसका लिखना है। फॉर एग्जांपल 0, तो 0 पे क्या होना चाहिए, 0 पे वेब होना चाहिए। तो देखो वेब आ गया मेरे पास। पहले देखोगे, अगर मैं पहले देखता तो पूरा का पूरा वो मुझे एरे रिटर्न कर रहा था। ठीक है। इसमें देखोगे तो इस एरे की भी देखो इंडेक्सिंग हो रखी है, 0 पे 1, 0 पे वेब पे 0, एंड्रॉइड पे 1, एआई पे 2, और एमएल पे 3, और डेटा साइंस पे 4। ठीक है। तो ऐसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके आगे हमें कुछ नहीं करना, या तो आप स्पेस दो या स्पेस मत दो, एक ही बात है। यहाँ पे लिख दो 2, तो 2 पे होना चाहिए एआई। तो देखो उसने एआई प्रिंट कर दिया। तो ऐसे हम अपने 2 डायमेंशनल एरे को बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, और उनको हम यूज कर सकते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे काफी कॉमन है, काफी बार यूज होता है। ठीक है। और ऐसे ही हमारा 1 डायमेंशनल एरे है, वो भी हमारा काफी बार यूज होता है। नॉर्मली 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे यूज होते हैं। 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल एरे नॉर्मली कभी यूज होते नहीं है। तो अभी हमने ये वाली बात कर ली। तो अब हम आगे बात करेंगे। तो अभी तक आपने मुझे देखा होगा कि मैं बार बार जब भी एरे बना रहा हूँ, तो बार बार मैं कॉन्स्ट कीवर्ड से बना रहा हूँ। ठीक है। तो हमने पहले भी पढ़ा है, तो कॉन्स्ट कीवर्ड क्या करता है, किसी भी कॉन्स्ट कीवर्ड क्या करता है, किसी भी चीज को, वेरिएबल को क्या करता है, कांस्टेंट बना देता है, और उसकी वैल्यू चेंज नहीं करने देता। लेकिन आपने कुछ देर पहले देखा होगा कि मैंने वैल्यू चेंज करी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब डेव, और जो इसकी 0 1 2 जहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा है, उसको आप रिप्लेस कर दो जेएस से। ठीक है। और फिर मैं इसको दोबारा प्रिंट करवा के देखता हूँ। ठीक है। तो आप देखोगे लाइन नंबर 6 से देखोगे ये आ रहा है HTML CSS, और जावास्क्रिप्ट की जगह पर मैंने उसे JS कर दिया। तो देख आपने हमने पहले पढ़ा था कि जब भी हम किसी वेरिएबल को कॉन्स्ट कीवर्ड से करते हैं, तो हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज कैसे कर रहे हैं हम लोग, और हमें कोई एरर भी नहीं मिल रहा। नॉर्मली क्या होता है, आप किसी, अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। एक्चुअली मैं सबको कमेंट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। नॉर्मली क्या होता है, आप किसी अगर वेरिएबल को बनाओगे, फॉर एग्जांपल लेट a इक्वल टू 10। ठीक है। आपने एक वेरिएबल बनाया कौन से, और जैसे आप इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे आपको एरर मिल जाएगा, अनकैच टाइप एरर, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, लाइन नंबर 9। ठीक है। लाइन नंबर 9 में क्या करा आपने, किसी एक कांस्टेंट वेरिएबल को उसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करी। लेकिन ऐसा ये सेम केस नहीं होता हमारे साथ एरे में। ठीक है। एरे में क्या है, आप किसी भी एरे को कॉन्स्ट कीवर्ड से बना सकते हो, और उसके अंदर आप उसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है।
आप उसको चेंज भी कर सकते हो और उसको आप उसके अंदर आप एलिमेंट भी डाल सकते हो नए नए। आप बस क्या नहीं कर सकते, आप उसे दोबारा से असाइन नहीं कर सकते, डिक्लेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे नहीं लिख सकते वेब डेव इक्वल टू, आप कुछ ऐसे लिख सकते, आप कोई उसके अंदर नया एरे नहीं डाल सकते। जैसे आप उसके अंदर कोई नया एरे डालने की कोशिश करोगे तो उसमें आपको दोबारा एरर मिलने लग जाएगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे यही वाली बात बताई गई है कि अगर आप कोई वेरिएबल कोई एरे कॉन्स्ट कीवर्ड से बनाते हो तो आप ये काम नहीं कर सकते, आप उसे दोबारा से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, यही सेम केस क्या होता है, आप एक जब लेट के साथ बनाओगे तो आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, ये वाला काम मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक्चुअली एक बार। यहाँ पे एल रह गया और मैं सेव कर देता हूँ और ये चीज मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अभी आप जाके दोबारा देखोगे तो देखो हमें कोई कोई एरर नहीं मिला, क्योंकि लेट क्या है कि आप लेट से क्या कर सकते हो, उस जो आपका एरे है आप उसको दोबारा से कोई भी वैल्यू दे सकते हो। इसीलिए क्या होता है, ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि जब भी आप एरे या फिर ऑब्जेक्ट बनाओ उसको आप कॉन्स्ट कीवर्ड से बनाओ। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है और हाँ, अब से हम इसको फॉलो करेंगे, जब भी हम कोई एरे बनाएंगे तो हम उसको कॉन्स्ट से बनाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दो तरीके के लूप देखेंगे। ठीक है, पहला लूप है कि हम कैसे अपने जो वेरिएबल हैं उनको आगे की तरफ बढ़ा के प्रिंट करवाएं और कैसे हम उनको बैकवर्ड में प्रिंट करवाएं। तो इन्हीं को करवा लेते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे आता हूँ, सबको अनकमेंट करता हूँ और ये चीज हटा देता हूँ और ये सब भी हटा देता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास एक नॉर्मल सा एरे है। तो मुझे क्या है, अब मुझे इस एरे को क्या करवाना है, मुझे इस एलिमेंट को फॉरवर्ड मतलब कि आगे की तरफ प्रिंट करवाना है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि पहले ये प्रिंट हो, फिर ये प्रिंट हो, फिर ये प्रिंट हो, फिर ये प्रिंट हो। तो एक तरीका तो हमारे पास क्या है कि हम उनका इंडेक्स का यूज कर लें। ठीक है, हम क्या कर लें, उनका इंडेक्स का यूज कर लें, लेकिन इंडेक्स का यूज करने में क्या है ना, बहुत ज्यादा मेहनत है। ठीक है, वेब डेव लिखो, फिर लिखो कि वो 0 नंबर पे है, 1 नंबर पे है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक लूप यूज करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम एक लूप लिख लेते हैं। तो हम कौन सा लूप लिखेंगे, हम फॉर लूप लिखेंगे। फॉर, ठीक है, हमारी नॉर्मल सी बॉडी होती है जो फॉर लूप की। अब हम अपना फॉर लूप लिखेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सा फॉर लूप होता है हमारा लेट आई इक्वल टू, तो हमारा जो एरे है वो कहाँ से चलना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा एरे है उसको हम 1 से चलाते हैं और कहाँ तक चलना चाहिए ये एरे, हमारा जो आई है लेस देन इक्वल टू, तो कितनी इसकी लेंथ है, 0 1 2 3, तो 3 इसकी लेंथ है, तो 3 तक चलना चाहिए। और हम क्या कर देंगे, आई प्लस प्लस, और नीचे आके क्या लिखूंगा मैं, क्या लॉक करवाऊंगा, हाँ तो मैं इसका वेब डेव और ब्रैकेट में आई लिख दूंगा। ठीक है, तो जब भी उसका, तो क्या होगा, जब भी डिफरेंट डिफरेंट आई की वैल्यू आएगी तो उस आई की वैल्यू यहाँ पे आती जाएगी और वो उसको एक्सेस करके प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अभी देखो मैंने इसमें कुछ गलती करी है, जो मेरा लूप है और मैंने जानबूझ के करी है ताकि मैं दिखा सकूं। अभी आप जाके देखोगे तो आपको 3 ही चीजें मिलेंगी, CSS, जावास्क्रिप्ट और नोड JS। ठीक है, तो ये इसलिए मिल रही है 3 चीजें आपको, और हमारा जो पहला एलिमेंट है वो हमें नहीं मिला। ठीक है, जीरो वाला एलिमेंट नहीं मिला जो कि HTML है, वो हमें इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो हमने लूप है हमने 1 से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप अपना लूप को 1 से स्टार्ट करोगे तो आपका जो जीरो वाला एलिमेंट है वो आपका स्किप हो जाएगा। तो ये बात बहुत हमें याद रखनी पड़ेगी, जब भी हम एरे के साथ काम करेंगे, जब भी हम उसमें फॉर लूप लगाएंगे, हम हमेशा वो क्या लगाएंगे, 0 से लगाएंगे। ठीक है, अब भी इसमें एक और गलती है, अब आप जाके देखोगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 नोड JS। ठीक है, एक और इसमें क्या गलती है कि हमने यहाँ पे इक्वल टू लगा रखा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अभी हम हार्डकोर वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, देखो 3 है तो हमने 3 दे दिया। मान लो कि मैंने इसमें एक और एलिमेंट बढ़ा दिया, कल को मैंने कह दिया देखो भाई आप पाइथन भी ले लो। ठीक है, अभी आप सेव करोगे तो देखो उसने क्या है, पाइथन प्रिंट नहीं करा। तो मुझे क्या है, मुझे अपने कोड में आके 2 जगह चेंज करना पड़ेगा, पहले तो अपना एरे चेंज करूंगा और फिर मैं जाके अपना लूप चेंज करूंगा। तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू लिखनी है जिससे कि क्या हो जाए, मुझे चेंज ना करनी पड़े। तो हमने कुछ देर पहले एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी जिसका नाम था हमारा लेंथ। तो यहाँ पे ये 3 क्या है, ठीक है अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ये जो 3 है ये क्या है, लेंथ है ना हमारी उसकी
जो हमारा एरे है उसकी लेंथ है ये 0 1 2 3। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वेब डेव डॉट लेंथ लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और ये हमें चेंज भी नहीं करना पड़ेगा बार बार, हम जितने भी उसके अंदर एलिमेंट करते रहे। अब अगर आप जाके देखोगे, अब आपको एक और इसमें नई प्रॉब्लम मिलेगी जो कि है अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, इसका मतलब कि हमने किसी ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करी जो कि एरे में है ही नहीं। देखो 0 1 2 3, इसने क्या करा, ये जो क्या है 4 पे भी लाके ट्रू कर देगा कंडीशन को। तो मुझे क्या है, ये इक्वल टू हटाना पड़ेगा। इक्वल टू हटा देता हूं तो अब देखोगे अब एकदम ठीक चलेगा मेरा। आई होप आपको मेरी ये वाली बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैंने पहले क्या करा था ना, देखो पहले मैं जो अपना लूप था 1 से स्टार्ट करा था, इसलिए मुझे लेस देन और इक्वल टू लगाना पड़ रहा था। लेकिन जब मैंने 0 से स्टार्ट करा तो उसमें क्या है, एक एलिमेंट पीछे हो गया, तो आपको लेस देन वाला साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि अगर आपके एलिमेंट 5 हो वो 5 तक ही आपको प्रिंट करके दे, ठीक है। आई होप आपको मेरी वाली बात समझ में आ गई होगी। तो आप ऐसे देख सकते हो, हम अपने ऐसे एलिमेंट को फॉरवर्ड करके हम इनको प्रिंट करवा सकते हैं। अब देखेंगे हमें इसको उल्टा प्रिंट करवाना है, ठीक है। अभी तो क्या सामने से प्रिंट हो रहा है, देखो HTML CSS जावास्क्रिप्ट Node.js, ठीक है। अभी हमें क्या करवाना है कि उल्टा प्रिंट करवाना है। तो उल्टा प्रिंट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम यही लूप कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक है। यही लूप कॉपी कर लेता हूँ और उसमें मुझे 2-4 चीजें हटानी पड़ेंगी। सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा, मुझे देखो जो स्टार्टिंग पॉइंट है मुझे इसका एंडिंग पॉइंट चाहिए। तो एंडिंग पॉइंट मुझे कैसे मिलेगा, वेब डॉट लेंथ, ठीक है। इसे कट करते हैं और कहाँ गया मेरा, यहाँ लाके पेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे यहाँ लाके अब जैसे ही पेस्ट करोगे ना तो देखोगे 1 2 3 4, तो एक ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे -1 करना पड़ेगा, तो -1, और फिर से मुझे कहाँ तक चलाना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू 0 तक। अगर आप यहाँ जाके इसमें देखोगे तो ये मेरा फॉरवर्ड वाला लूप है जो कि हमने पढ़ लिया। अभी हम देख रहे हैं बैकवर्ड वाला लूप, ठीक है। बैकवर्ड वाले लूप में क्या है कि आपको ग्रेटर देन वाला लगाना पड़ेगा, साइन ऑफ कॉस ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये आपको आई क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस। और अब आप इसे सेव कर दोगे। अब आप देखोगे तो आपका, मैं यहाँ पे एक और चीज प्रिंट करवा देता हूँ। सेव, ठीक है। देखो यहाँ से Node.js जावास्क्रिप्ट CSS और HTML, इसने क्या इसको अब रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट कर दिया। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि मैंने कहाँ पे क्या किया और क्यों किया। मैंने किया कुछ नहीं, बस मैंने वेब डेव डॉट लेंथ का यूज करा, और जब मुझे इसका एंडिंग पॉइंट चाहिए था तो मैंने वेब डॉट डेव लिख लिया, और जब मुझे इसका 0 चाहिए था तो मैंने करा वेब, जब उसको उल्टा चलाना था तो मुझे इसका आखिरी एलिमेंट चाहिए था। तो हमने पहले देख लिया था कि आखिरी एलिमेंट हम कैसे लेते हैं, अपनी लेंथ में से -1 करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड लूप। तो ऐसे करके हमारे जो है हमारे एरे खत्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे एरे मेथड्स के बारे में। तो क्या होता है कि, अच्छा मैं एक और बात बताना भूल गया कि जो हमारे एरे होते हैं वो हमारे किसी भी टाइप के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एरे है वो एक नंबर एरे हो सकता है, लाइक 1 2 3 4, ठीक है। एक नंबर टाइप का हो सकता है हमारा एक एरे। हमारा एक एरे स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है। आप कोई भी एक्चुअली डेटा टाइप डाल सकते हो उनके अंदर। स्ट्रिंग का हो सकता है, लाइक स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग टाइप का हमारा एरे हो सकता है। बुलियन टाइप का हमारा एक एरे हो सकता है। बुलियन टाइप का दिखाते हैं हमारा कैसे होता है, उसका आपको डायरेक्ट ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। तो आप पहला वाला देखोगे, पहला वाला नंबर वाला है, दूसरा वाला स्ट्रिंग वाला है, तीसरा वाला बुलियन वाला है। तो जो जो आपके पास डेटा टाइप है आप इनके अंदर डाल सकते हो। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो, ये भी अलाउ है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, कि आप मिक्स वाला बना लो, ठीक है, एरे मिक्स। उसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर स्ट्रिंग डाल सकते हो, लाइक स्ट्रिंग डाल सकते हो, आप उसके अंदर नंबर डाल सकते हो, और आप उसके अंदर क्या डाल सकते हो, आप उसके अंदर बुलियन वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। और अभी हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो अभी आप देखोगे
तो देखो ये ऐसा कुछ ऐसा प्रिंट हो जाएगा। तो उसके अंदर आप नंबर वगैरह, स्ट्रिंग वगैरह, आपका जो भी आपका डेटा टाइप्स हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, वो हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ हमारा एरे बन सकता है। ठीक है, तो वापस से हम आते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे? तो अभी हम पढ़ रहे थे एरे मेथड्स के बारे में। तो जो हमारे एरे मेथड्स होते हैं, हमारे जो एरे होते हैं उनको मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ एरे मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने बहुत कम लिखे हैं, तो एक्चुअली बहुत ज्यादा ये हमारे पास एरे मेथड्स होते हैं और काफी काम के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गूगल में आऊं और यहाँ पे लिखूं एरे मेथड्स और जेएस, ठीक है, तो पहला तो आपको W3 स्कूल का लिंक मिल जाएगा और मुझे चाहिए वो, हाँ, तो ये वाली वेबसाइट बहुत अच्छी है, javascripttutorial.net वाली। देखो उसमें ने बहुत अच्छे से बता रखा है, ऑफ कोर्स W3 स्कूल ने बता रखा होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ भी काफी अच्छे से बता रखा है, लेकिन मैं इस वाली को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो आपको अच्छे से बता रखा है एरे के मेथड्स के बारे में। तो देखो एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट्स। ठीक है, देखो पुश क्या करता है आपको, ऐड वन मोर एलिमेंट टू दी एंड ऑफ एन एरे। ठीक है, तो डॉट पुश लगा के आप कोई भी एलिमेंट को अपने एरे के लास्ट में डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला, ओके मेरे पास कोई एरे नहीं है, तो मैं एक एरे बनाता हूँ और उसका नाम लिखता हूँ मैं 2 टाइम्स। ठीक है, और उसके अंदर मैं 2 की टेबल डाल देता हूँ, 2,4,6। और अब देखेंगे हम कि एरे मेथड्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एरे मेथड को लिखने के, आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उस एरे का नाम लिखना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स। ठीक है, डॉट लगा के आपको लिखना पड़ेगा कौन से मेथड की बात कर रहे हो। तो अभी अभी हमने कौन से मेथड की बात करी थी, डॉट पुश के बारे में। ठीक है, तो कोई भी मेथड लगाने के आपको डॉट लगा के उसका नाम लिखना पड़ेगा पुश, और मैं चाहता हूँ कि इसके आखिरी में पुश हो जाए 8। ठीक है, और अब मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, आई मीन लॉक करवा लेता हूँ अपने एरे को 2 टाइम्स। तो अब आप देखोगे तो उसके आखिरी में 8 आ गया, जो कि पहले नहीं था। और ऐसे आप क्या करवा सकते हो, ऐसे ही मैं 10 करवा देता हूँ उसके आखिरी में एक और पुश। ठीक है, तो देखोगे अब 10 भी आ गया, 8 आ गया और 10 आ गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा पुश वाला। कहाँ गया पुश, ये रहा। ठीक है, ये पुश वाला हो गया हमारा। फिर देखते हैं कौन सा, डॉट अनशिफ्ट। डॉट अनशिफ्ट क्या करता है, ऐड वन और मोर एलिमेंट टू द बिगनिंग ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो अनशिफ्ट क्या करता है, आपके स्टार्टिंग में ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से करता हूँ ये काम, और इस बार लिखते हैं अपना 2 टाइम्स डॉट लगा के अनशिफ्ट। ठीक है, ये क्या करेगा आपके स्टार्टिंग में, मतलब कि 0 इंडेक्स में ऐड करना स्टार्ट करेगा। तो मुझे चाहिए स्टार्टिंग में हो उसका 1, और फिर दोबारा से मैं सारे को लॉक करवा लेता हूँ अपने कंसोल में 2 टाइम्स। तो अब आप देखोगे, देखो स्टार्टिंग में उसने 1 ऐड कर दिया। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, एक और करवा सकते हो, मैं 0 करवा लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे क्या करेगा वो, स्टार्टिंग में ऐड करता रहेगा, मतलब 0 इंडेक्स पे ऐड करता रहेगा। आई होप आप ये वाली मेरी बात समझ रहे होगे। जब भी आप डॉट पुश लिखोगे, वो आपके जो एरे है हमेशा उसके लास्ट में उनको ऐड करना स्टार्ट करेगा। और अगर जब आप लिखोगे अनशिफ्ट, तो वो क्या आपके 0 इंडेक्स पे हमेशा उसे ऐड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छी चीज है, काफी और काम आती है, और ये बहुत सारे मेथड होते हैं। मैंने तो यहाँ पे बहुत कम लिखे हैं, एक्चुअली बहुत सारा होते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इन मेथड्स को याद करते रहो बैठ के। तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे एरे में मेथड्स होते हैं, और फिर आप, जैसे मैंने अभी अभी गूगल करा, आप गूगल करके देख सकते हो कि किसको आपको यूज करना है। ठीक है, अब देखते हैं डॉट पॉप, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम दी एंड ऑफ एन एरे। तो अभी हमारा एरे देखेंगे कैसा है। अभी हमारा एरे कुछ ऐसा है, तो मुझे 10 रिमूव करना है। ठीक है, तो जब भी आखिरी से हमें लास्ट से रिमूव करना होता है, तो हमें लिखना है एरे का नाम डॉट पॉप। ठीक है, तो डॉट पॉप में इसको आपको, अब आपको क्योंकि ये आखिरी से रिमूव करता है, तो आपको उसके अंदर कुछ देने की नीड नहीं है, आप बस ऐसे लिख दो और फिर लॉक करवा दो। तो अभी आप देखोगे जो लास्ट में 10 था वो हमारा रिमूव हो चुका है। और मैं ऐसे इसमें एक और बार लिख देता हूँ, तो आखिरी में, तो आखिरी का जो इस बार 8 था वो भी रिमूव हो जाएगा, देखो 6 रह गया। तो ये हमारे कुछ डॉट पॉप है, हमारा ऐसा कुछ काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो अनशिफ्ट हो गया, पॉप हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इंडेक्स ऑफ से क्या होता है। तो इंडेक्स ऑफ से हमें किसी भी उसका इंडेक्स पता चलता है। तो अभी हम देखते हैं, मैं पहले वाले सारे रिमूव कर देता हूँ,
और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ एरे को, लाइक 2 4 6 8 10 और बस इतना ही। अब देखेंगे हम कैसे काम करता है हमारा, आई थिंक इंडेक्स ऑफ था ना, इंडेक्स ऑफ, और फिर आपको कुछ ऐसे लिखना है, आई होप मैं ठीक लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ हमें जैसा लिखना है, जैसे कि मुझे पता लगाना है कि 8 का इंडेक्स क्या है मेरा, ठीक है। तो इसको मुझे लॉक करवाना पड़ेगा किसी वेरिएबल के अंदर, क्योंकि देखो ये चीज क्या प्रोड्यूस करेगा, ये इंडेक्स नंबर प्रोड्यूस करेगा। तो मैं इसको इसके अंदर ले लेता हूँ। तो देखो उसने मुझे बता दिया कि तीसरे नंबर पे मेरा 8 है, तो देखोगे 0 1 2 और 3, तो एकदम उसने ठीक बताया, तीसरे नंबर पे मेरा क्या है, 8 है। आप इसको किसी, जितने भी अभी तक हम ये काम कर रहे हैं, आप उनको किसी उसके अंदर भी प्रिंट ले सकते हो, वेरिएबल के अंदर। ऑफ कोर्स मैं इनकी बात नहीं कर रहा, देखो ये तो रिमूव वगैरह कर रहे हैं, तो इनको किसी वेरिएबल के अंदर रखने का मतलब ही नहीं है। लेकिन जब आप देख रहे हो कि कोई एलिमेंट का इंडेक्स है या नहीं है, कौन से इंडेक्स पे है, तो आप उसको क्या है, स्टोर भी करवा सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इंक्लूड्स। इंक्लूड्स क्या करता है मुझे पता नहीं है, लेट मी चेक। इंक्लूड्स चेक इफ एन एलिमेंट इज इन एरे। तो ये क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, ये बताएगा कि वो एलिमेंट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट लगा के, अब मैं लिखूंगा क्या लिख सकता हूँ मैं, इंक्लूड्स, ठीक है। देखते हैं क्या उसके पास, पहले एक तो सिंपल वाला करके देखते हैं क्या उसमें 10 है। तो देखो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया, मतलब कि 10 है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या 12 है मेरे एरे में, तो देखो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, उसने बता दिया देखो आपके उसमें एरे में 12 नहीं है। और जरूरी नहीं कि आप नंबर लेके करो, नंबर और स्ट्रिंग एक ही बात होती है, कुछ भी आप देख सकते हो उसके अंदर। क्या इसके अंदर जीजी लिखा है स्ट्रिंग में, तो देखो वो मना कर देगा। क्या उसके अंदर स्ट्रिंग में 2 लिखा है, तो भी देखो फॉल्स कह देगा। तो ठीक है, आप आई होप मेरी आप वाली इंक्लूड वाली बात भी समझ गए होंगे। तो एक बार ये वाला पेज चेक कर लेना, ये जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल.net का, इसमें बहुत अच्छे से बता रखा है। देखो पहला सेक्शन बता रखा प्रॉपर्टीज वाला एरे की, ठीक है। एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट, तो ठीक है नॉर्मल सी चीज है। फाइंडिंग एलिमेंट, ठीक है। और हायर ऑर्डर मेथड्स, ये तो ऑफ कोर्स अलग से टाइप है हमारे। मैनिपुलेटिंग एरेज, ठीक है। तो जब भी हमें क्या करना होता है, कोई दो एरे मर्ज करने होते हैं, तो हम कॉनकैट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या लिखना है, पहले आपको पहले वाले एरे का नाम लिखना है, ठीक है, कॉन्स्ट और न्यू। और मैं एक बनाता हूँ इसमें एक और एरे, उसमें लिखता हूँ वन टाइम, ठीक है। और उसमें ऊपर वाले में लिख दूंगा मैं 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको क्या लिखना है, आपको पहले वाले एरे का नाम लिखना है 2 टाइम्स, और फिर डॉट लिख के डॉट कॉनकैट लिखना है, ठीक है। और फिर दूसरे वाले एरे का नाम लिखना है जो कि है 2 टाइम्स। और अब अगर आप लॉक कराओगे, ओके मैं क्या गलत लिख रहा हूँ, ओके न्यू आई थिंक कोई कीवर्ड है, न्यू एरे, ठीक है। और अब आप देखोगे न्यू एरे, तो अब जाके आप देखोगे तो क्या करेगा, एक नया एरे रिटर्न कर देगा जिसकी अब लेंथ है 10, और उसने हमारे दोनों एरे को मर्ज करके एक नया एरे बना दिया, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, कॉनकैट मर्ज 2 एरे इनटू एन एरे, ठीक है। इसे ओपन करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो उसने यहाँ पे एकदम सेम टू सेम वैसे ही बता रखा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 2 ही एरेज को कर सकते हो, आपको जितने को करना है, लाइक मुझे 3 टाइम्स, मैं एक और नया एरे बना लेता हूँ, उसका नाम लिख देता हूँ 3 टाइम्स, ठीक है। और उसमें मैं 3 की टेबल डाल देता हूँ, 3 6 9 12 15। और फिर आपको यहाँ पे एक और कॉमा देके उस एरे का नाम लिखना है, ठीक है। तो उसका नाम है 3 टाइम्स। तो अब आप जाके देखोगे उसने उसने क्या करा, 5 और बढ़ा दिए, ठीक है। ये मेरी 3 की टेबल उसने एक और बढ़ा दी इसके अंदर। तो ये कॉनकैट काफी बार यूज हो जाता है, और उसको एकदम ऐसे याद करने की कोई नीड नहीं है किसी भी एरे के मेथड को। आपको जब भी कोई भी एरे का मेथड होगा आप सर्च कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो आपको कैसे करना है और कहाँ पे आपको मिलेंगी सब चीजें। तो इसमें बहुत सारे हैं, तो आप एक एक करके देख लेना। तो ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं।
और काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि एरे में काफ़ी यूज़फुल चीज़ होती हैं। तो ये सारे आप देख लेना मेथड्स को। कहाँ गई मेरी पीडीएफ? हाँ, तो ये सारे आप इनको देख लेना। एक बड़ा छोटा-सा क्वेश्चन है, क्योंकि एरे के मुझे ऐसे कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल मिले नहीं जिनसे मैं दिखा सकूँ कि एरे का कैसे यूज़ हो सकता है। तो मैंने ऐसा एक छोटा-सा क्वेश्चन बना लिया। तो लिखा है यहाँ पे मेक एन एरे विद एडमिशन ईयर, और उसमें क्या है, आपको बच्चों के डिफरेंट एडमिशन ईयर लेने हैं और फिर आपको बताना है कि उनका ग्रेजुएशन ईयर कौन-सा होगा। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, अपने एक एरे बनाते हैं। ठीक है? और उस एरे का नाम लिखते हैं बीटेक, और उसमें क्या है, बच्चों के डिफरेंट एडमिशन ईयर, उन्हें कौन-कौन से ईयर में एडमिशन लिया। ठीक है? तो मैं नंबर वाला एक एरे बना लेता हूँ, लाइक किसी ने लिया 2019 में, ठीक है, किसी ने लिया 2022 में, किसी ने लिया 2020 में, किसी ने लिया 2021 में, और किसी ने लिया 2016 में। ठीक है? ऐसे हमारे पास डिफरेंट डेटा है। ठीक है? किसी ने मान लो लिया 2023 में, इसी साल। ठीक है? तो मुझे क्या है, इनको मुझे क्या करना है, हाँ, तो मेक एन एरे विद एडमिशन ईयर, और ऐसे डिफरेंट एडमिशन होंगे, और फिर आपको उनका ग्रेजुएशन ईयर बताना है कि वो कौन से ईयर में ग्रेजुएट करेंगे। ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं, तो या तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैनुअली चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है? मैं करके दिखा देता हूँ ये वाली बात। बीटेक लिखा, 0 नंबर पे जो चीज़ है उसमें प्लस करा 4, और उसको मैं क्या करा रहा हूँ, किसी उसमें किसी एक वेरिएबल में करवा लूँ, जैसे कि लेट GRUD1, और फिर मैं उसको प्रिंट करवा लूँ। और अगर आप जाके देखोगे तो वो कुछ ऐसा प्रिंट हो जाएगा जो कि 2023 है। ठीक है? ये बड़ा बेकार तरीका है, मतलब इसको तो मतलब बिल्कुल यूज़ मत करना, क्योंकि हमें पता है कि कैसे हम किसी अपने जो एलिमेंट्स हैं एरे के, उनको हम लूप कर सकते हैं। तो हम लूप वाला मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं इनका थोड़ा डेटा बढ़ा दूँ। ठीक है? 2019, तो क्या है, जो हमारे एरे के एलिमेंट है वो हमारे रिपीट भी हो सकते हैं, तो मैं इनको बार-बार रिपीट भी कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, इतना ठीक है। और सबसे पहले अब क्या करेंगे, अब हम अपना लूप चलाएंगे, फॉर लूप लगाते हैं। ठीक है, फॉर लूप लगाते हैं, और जल्दी से एक आई स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि एरे है तो 0 से स्टार्ट होगा। और कहाँ तक चलेगा वो हमारा आई, लेस देन उसकी लेंथ तक, बीटेक डॉट लेंथ। ठीक है? और फिर क्या है, आई प्लस प्लस, और अभी हम क्या करते हैं, नॉर्मली उसको प्रिंट लॉक करवा के देखते हैं अपने एरे को। ठीक है? तो यहाँ पे बीटेक लिख के स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आई। ठीक है? और आई की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती रहेगी, तो अब आप देखोगे उसने सारे के सारे प्रिंट कर दिए। यहाँ पे 2019 में 2 बार लिखा आ रहा है, क्योंकि वो एक साथ होंगे। देखो 2019 एक साथ है, इसलिए उसमें 2 लिख दिया उसने, और ये कुछ ऐसे है। और इसकी हम लेंथ भी चेक कर सकते हैं, लाइक बीटेक डॉट लेंथ। ठीक है? तो देखोगे लेंथ भी बता देगा, 10 की लेंथ है, और ये हमारे अंदर उसके डिफरेंट एलिमेंट है। तो अभी के लिए इसको हम हटा देते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि कुछ अच्छा लिखते हैं इसमें। देखो उसको मैं क्या करता हूँ, उसको रिप्लेस कर देता हूँ। कहाँ गया मेरा वो टेम्पलेट लिटरल लेके, और पहले तो हम उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, स्टूडेंट विद एडमिशन ईयर, और यहाँ पे वो ही ऑफ कोर्स हम अपना वेरिएबल यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे हम वेरिएबल, अपने उसका नाम दोबारा लिख लेते हैं, बीटेक करली ब्रेसेस और आई। ठीक है? विल ग्रेजुएट इन, और फिर इसके आगे क्या करेंगे हम, डॉलर साइन लगा के, करली ब्रेसेस लगा के। ठीक है? और क्या कर सकते हैं, मुझे इसको प्लस करना है ना, तो जो ओके, ये कैसे करा जाएगा, अगर मैं यहाँ पे उसको डायरेक्ट आई लिख दूंगा तो वो चीज़ प्लस नहीं होगी। तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ ना, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसके अंदर आके GRAD नाम का। ठीक है? और उसमें मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, और स्ट्रिंग में मैं प्लस कर दूंगा
एक्चुअली मुझे प्लस करने की नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली उनको कर सकता हूँ। बीटेक और जो मेरे पास आई है उसमें मुझे प्लस करना है 4, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लूंगा ग्रेड। अच्छा, मैंने ग्रेजुएशन की स्पेलिंग गलत लिख दी, ग्रेजुएशन, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि हाँ, तो देखो नॉर्मल सा हमारा एरे है। अब जाके आप देखोगे तो बता भी देगा कौन से, देखो स्टूडेंट विद एडमिशन ईयर, ओके। अच्छा, मैंने डॉलर साइन में कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया ना यहाँ पे, तभी मैं कहूँ कि यहाँ पे बीटेक क्यों लिखा प्रिंट हो रहा है। हाँ, आई, ठीक है। देखो अब ठीक आ रहा है। स्टूडेंट विद एडमिशन ईयर 2019 विल बी ग्रेजुएट इन 2023। तो ये कुछ ऐसे आप अपना एरेज का यूज भी कर सकते हो। मान लो कि साथ में आपके पास एक पॉलिटेक्निक वाले भी हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ये नीचे और इसमें लिख देता हूँ पॉली, ठीक है। और ये लूप भी सेम टू सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ और क्या कर दूंगा मैं, ये बीटेक की जगह पॉली कर देता हूँ और जहां जहां पे है वो पॉली कर देता हूँ। ये तो ग्रेड ठीक है, क्योंकि आई थिंक पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है, तो यहाँ पे 3 कर देता हूँ और यहाँ पे पॉली कर देता हूँ। आई होप ये ठीक चलना चाहिए। ठीक है, तो ठीक चल रहा है ये भी। जो 22 में ले रहा है वो 25 में उसका ग्रेजुएशन हो जाएगा, जो 20 में कर रहा है उसका 23 में हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का होता है हमारा पॉलिटेक्निक। तो आप ऐसे भी कुछ यूज कर सकते हो अपने एरेस का। तो अभी तक आप आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जब भी आपको कोई चीज इंडेक्स वाइज रखनी है, मतलब कि नंबर वाइज रखनी है, कि आपको उसकी नीड पड़ेगी एक असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। किसी के मार्क्स है, किसी बच्चे के, किसी क्लास के, आई मीन, या फिर कोई भी ऐसा डेटा है जो आप रखना चाहते हो नंबर वाइज, लाइक 0 पे ये हो, 1 पे ये हो, 2 पे ये हो, तो आप किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे एरेस का, ठीक है।